Big Boss, oh my God, I'm also fan of Big Boss एंड मैं बहुत क्लोजली वॉच कर रही हूँ कि क्या क्या चल रहा है। पता है क्या होता है कि हर किसी इंसान का ना पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है। और कई बार होता है कि लोग सिर्फ फेम पाने के लिए या लाइमलाइट में आने के लिए ही किसी का साथ देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आज मुझे मान लो अरमान जी अच्छे लग रहे हैं, कल को अरमान जी की लड़ाई किसी से हो जाए और वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता हो तो मैं उसकी तारीफ़ करने लगूँगी कि हाँ जी, मैं उसकी साइड हूँ। ठीक है, या तो इंसान को कुछ फेम मिल रहा हो या पैसा मिल रहा हो, कुछ तो मिले तब जाके इंसान किसी का साथ देता है। बट हाँ, हमारा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है और हम अपने अपने अंदाज़े और अपनी लाइकिंग्स के हिसाब से, अपने चॉइस के हिसाब से आपको बताएंगे कुछ बातें। बट हाँ, चॉइस एज सच मेरी तो कोई ख़ास ऐसे मैं कह नहीं सकती कि मुझे हाँ ये बंदा पसंद है या ये, क्योंकि मेरी ना चेंज होती रहती है। लास्ट एपिसोड तक ना मेरी चॉइसेस चेंज होती हैं। हाँ, एक थोड़ा बहुत जो ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है वो मैं आपको बताऊंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे रणवीर जी थोड़े पसंद आ रहे हैं बिकॉज़ वो सच बोलते हैं, सही बोलते हैं, सही का साथ देते हैं, बदतमीज़ी नहीं करते एज सच। और जो आप लैंग्वेज के लिए उनकी बोलते हैं, वो लैंग्वेज क्या होता है ना, आप अगर देखेंगे ना मोस्टली घरों में जो जेंट्स होते हैं, मतलब मेल मेंबर, वो ऐसे ही बोलते हैं। आप जितने भी देखेंगे ना वो ऐसे ही बोलते हुए आपको मिलेंगे। और मैं कोट नहीं करना चाहूँगी, अपने घर की भी बात मैं आपको बोलूँ तो कोई फ़ोन पे भी बात कर रहे होते हैं ना, तो एक सेंटेंस में एक दो बार तो कुछ ना कुछ बोल ही देते हैं। मतलब एक एक ये नॉर्मल बात है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो अगर कोई अब्यूज़ भी करता है बट उसका रीज़न होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बिग बॉस में जा रहे हो और फालतू में ही आप कुछ भी, क्योंकि आपको सिर्फ चीज़ें एग्रेवेट करनी है, आप कुछ भी बोलते रहो। ठीक है। अच्छा, तो मैं आ जाती हूँ विशाल और अरमान जी वाला जो ये चला है। अरमान जी नहीं, कृतिका बोलना चाहिए बेसिकली। बट ना मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। देखो, गलत तो है ही, उन्होंने हाथ मारा थप्पड़। और विशाल की भी गलती है ही कि विशाल ने जो किया था, जो बोला था वो फ़न वे में बोला था और गंदे तरीके से ही लगा था वो। और उस वक्त वो बेवकूफ़ों की तरह था भी उस मूड में। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको उसके जो एक्शंस लगेंगे ना, एक्सप्रेशंस लगेंगे, वो थे ही ऐसे जो होते हैं ना लौंडे लंपाड़े जब अपना फ्रेंड्स बात करते हैं। लेकिन अगर आप एक चीज़ देखें, एक चीज़ नोटिस करें तो ये गेम शो है रियलिटी का। अगर आप देखें रियलिटी मीन्स जो विशाल ने किया, ये आप मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉयज़ को देखेंगे कि वो ऐसे ही होते हैं जब वो सड़कों पे खड़े होते हैं ना। पहले पता है हमारे ज़माने ही बोलूँगी मैं, जी, काफ़ी साल पहले, 20 ईयर्स बैक। तो उस वक्त ना बहुत मतलब ये मोबाइल्स वगैरह का इतना था नहीं, व्हाट्सएप होता नहीं था, तो लोग ना सड़कों पे खड़े होते थे शाम को। तो लड़कों के ना अड्डे होते थे अभी भी होते होंगे, लेकिन अब थोड़ा अलग टाइप का हो गया है। पहले क्या होता था, साइड्स में कहीं खड़े हैं, कहीं वीडियो गेम के शॉप्स होते थे वहाँ खड़े हैं, वहाँ पे मतलब हम लोग ना जब निकलते थे गर्ल्स, या हम ट्यूशन के लिए जा रहे हैं, या मैं तो कम ही जाती थी ट्यूशन, बट जब भी गए हैं या क्या, मैं पास में ही जाती थी बिकॉज़ ये सब चीज़ें देखनी पड़ती थी, हम ज़्यादा दूर नहीं जा सकते थे। बट हाँ, जो मेरी फ्रेंड्स आती थी वो भी बताती थी मुझे कि क्या है कि मतलब कुछ ना कुछ कमेंट पास करते थे लड़के लोग, कुछ बोलते थे, कोई तारीफ़ भी करता था। ऐसे ही लोगों का लव अफेयर वगैरह भी तो ऐसे ही चलता है ना, जब लड़कियां कुछ बोलेंगी लड़के कुछ बोलेंगे, मतलब होता है ना, लड़के शो करते हैं अपना इंटरेस्ट, तभी लड़की हाँ बोलेगी, ना बोलेगी, कुछ तो होगा। तो ये सब चीज़ें होती हैं, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि उसका इंटेंशन ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन था भी, मतलब वो जो उस वक्त कर रहा था ना, वो ऐसा लग रहा था कि उसको पता है कि वो क्या बोल रहा है, वो मज़े ले रहा था। बस ऐसा लग रहा था जैसे कैमरास हैं ही नहीं, उसको फील ही नहीं हो रहे कैमरास। और कटारिया को उस वक्त फील हो रहा था कि कैमरास हैं। ठीक है, जो भी है। अगले दिन इन लोगों का आप देखेंगे ना, अगले दिन का एपिसोड, उसमें वो अरमान जी और ये दोनों कृतिका दोनों एक्सरसाइज कर रहे हैं।
तो ये कोई भोली नहीं है, मैं पहले ही बता दूँ। कृतिका मुझे वैसे भी इसलिए भी पसंद नहीं है बिकॉज़ वो किसी मैरिड वुमेन की लाइफ में एंटर किया उसने, उसको पता था कि वो गलत कर रही है, तो उसको हटना चाहिए था, वो भी उसकी बेस्ट फ्रेंड, तो वो बहुत गलत चीज़ थी वो तो खैर। तो मतलब मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर विशाल ने गलत भी बोला है तो कृतिका भी सही नहीं है। आप अगर देखेंगे उसके एक्सप्रेशंस, और जब वो कपड़े जो भी पहन के निकल रही है उनके सामने, एक मैंने ब्लैक ड्रेस में एक देखा था तो वो ऐसे ऐसे मटक मटक उनके सामने, मतलब वो लाइव में मैंने शायद देखा होगा, तो वैसे एपिसोड्स में नहीं दिखता कई बार, तो सामने ही वो ऐसे ऐसे दिखा रही है, आगे से स्लिट है उसके ड्रेस में और वो ऐसे ऐसे करके इतरा रही है। और मुझे लगता है बाद में जब अरमान जी देखेंगे उसका ये वीडियो, तो वो भी बोलेंगे उसको ज़रूर कि क्या क्या कर रही थी तुम ये, ऑब्वियसली। तो अभी तो वो अभी थप्पड़ लगा रहे हैं विशाल को, पहले अपनी वाइफ को भी तो देखो कि वो कैसे बिहेव कर रही हैं। नहीं, विशाल गलत है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो गलत नहीं है, लेकिन दोनों तरफ से गलती हुई है।